नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद के में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में हम पढ़ रहे थे इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने के स्रोत को अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्तों हम साहित्यिक स्रोतों पर डिस्कस कर रहे थे। तो आप देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है धार्मिक स्रोत, अर्थात रिलीजियस सोर्सेज। ठीक है, रिलीजियस सोर्सेज को और नॉन रिलीजियस सोर्सेज में फर्दर डिवीजन कर सकते हैं इसका। तो रिलीजियस सोर्स के अंतर्गत हम देख रहे थे ब्राह्मण सोर्स। ठीक है, अर्थात ब्राह्मण सोर्सेज, ब्राह्मण सोर्सेज, ब्राह्मणा सोर्सेज अर्थात ब्राह्मण स्रोत। ठीक है, और दूसरे थे गैर ब्राह्मण या फिर बोल सकते हैं ब्राह्मणोत्तर स्रोत। दूसरे को ब्राह्मणोत्तर स्रोत के नाम से जाना जाता है। तो ब्राह्मण सोर्स में भी हमने क्या क्या देखा था? एक तरफ देखा था वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या क्या था दोस्तों? वेद था, पुराण था, महाकाव्य था, आरण्यक था, उपनिषद था। ये सब कुछ देखा था हमने किसमें? वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। और जो दूसरा देखा था हमने इसमें वैदिकोत्तर लिटरेचर को देखा था, जो यानी कि ऐसी लिटरेचर जिनका रचना वैदिक काल के बाद हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं वैदिकोत्तर लिटरेचर। तो प्यारे दोस्तों इसको बोलते हैं पोस्ट वैदिक लिटरेचर। इसको क्या बोल सकते हैं? कल हमने बात की थी पोस्ट वैदिक लिटरेचर। पोस्ट वैदिक लिटरेचर के बारे में दोस्तों हमने कल डिटेल में बात किया था, इस पर मैंने वीडियो डाला है। तो वेदांग, इसमें क्या क्या आता है? वेदांग, उपवेद और दर्शन। ठीक है, तीन चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। प्यारे दोस्तों ये एंशिएंट हिस्ट्री की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री एकदम स्टार्टिंग से समझ में आएगी। कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टॉपिक्स पूरा का पूरा मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। कल हमने पोस्ट वैदिक लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया था ऑलरेडी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ब्राह्मण, ये आप देख सकते हैं नॉन ब्राह्मण सोर्सेज, अर्थात ब्राह्मणोत्तर स्रोत, अर्थात जो ब्राह्मण धर्म से अलग जो साहित्य थे उसके बारे में बात करेंगे। ब्राह्मण धर्म से संबंधित कौन कौन से धर्म थे? तो आप देख सकते हैं इसमें बौद्ध धर्म हो गया पहले तो, अर्थात बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। और इसी प्रकार जैन लिटरेचर अर्थात जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? गैर ब्राह्मण स्रोत, अर्थात नॉन ब्राह्मण सोर्स या फिर बोल सकते हैं ब्राह्मणोत्तर स्रोत। तो चलिए प्यारे दोस्तों देख लेते हैं। यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? नॉन ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण सोर्सेस, गैर ब्राह्मण स्रोत या ब्राह्मणोत्तर स्रोतों में प्यारे दोस्तों हम पहला देख रहे हैं बौद्ध साहित्य, बौद्ध लिटरेचर, जो कि जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों बौद्ध साहित्य की बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य माना जाता है नंबर 1 पर, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य माना जाता है वो है इनका त्रिपिटक। त्रिपिटक प्यारे दोस्तों पहले तो ये पता होना चाहिए ये किस में है? पाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इसमें 3 आपके क्या है? त्रिपिटक मतलब 3 बुक, महत्वपूर्ण बुक, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण 3 बुक जिनको बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से हैं दोस्तों? विनय पिटक, दूसरा है ये पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। ठीक है, अर्थात इसको बोलते हैं सूत्र पिटक, सुत्त पिटक, ये हो गया विनय, और ये हो गया अभिधम, अभिधम्म पिटक। ये 3 महत्वपूर्ण साहित्य माने जाते हैं बौद्ध धर्म के। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक, सुत्त का अर्थ होता है धर्म का उपदेश देना,
ठीक है, जिसको बोलते हैं सरमन, धर्म का उपदेश देना मतलब सरमन, ठीक है। स्पीच अबाउट रिलीजन, है ना, टू गिव स्पीच रिलेटेड टू रिलीजन। और इसके ऑथर जो है ये आनंद है। और सूत्र पिटक में मुख्य रूप से क्या दिया हुआ है, तो बौद्ध धर्म के आप देख सकते हैं ये उपदेशों का संग्रह है। इसकी रचना मैंने बताया, ऑथर मतलब कौन है, आनंद। और इसकी रचना कब हुई थी, फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस, अर्थात प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, अजात शत्रु के समय में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। इसमें इसकी रचना की थी आनंद, ठीक है, जो कि एक शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। तो इसमें मैंने बताया क्या है, उपदेशों का संग्रह। इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्पीच, ठीक है, सरमन्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ सरमन्स, कह सकते हैं सरमन्स या, ठीक है, कलेक्शन सरमन्स, ठीक है, या स्पीच ऑफ बुद्धा, ये दिया हुआ है। सूत्र पिटक के आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों सूत्र पिटक सबसे महत्वपूर्ण, 3 पिटकों में भी सूत्र पिटक सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसकी 5 निकाय हैं। इसमें क्या है, सूत्र पिटक में 5 निकाय दिए हुए हैं, 5 निकायस, ठीक है। 5 निकाय का मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसको एक प्रकार से इसको ब्रांचेस बोल सकते हो, ब्रांचेस है ना, या पार्ट्स। इसके 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है। तो एक बड़ी बुक होगी, उसमें से सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स, ठीक है। उन सेगमेंट्स के जो नाम हैं आप देख सकते हैं। पहले का नाम है दीघ निकाय, क्या बोलते हैं इसको, दीघा निकाया। दूसरे का नाम है अंगुत्तर निकाया। तीसरे का नाम है खुद्दक निकाया। और चौथे का नाम आप देख सकते हैं, चौथे का नाम है संयुक्त निकाय। और 5वें का नाम है मिज्जम निकाय, मिज्जम निकाय, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो प्यारे दोस्तों दीघ निकाय की अगर हम बात करें, इसमें मेंशन है महात्मा बुद्ध के अंतिम समय की। महात्मा बुद्ध का अंतिम समय का मतलब है उनके जो लास्ट टाइम था, लास्ट टाइम में उन्होंने उपदेश दिया, उनकी डेथ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहाँ कहाँ पर लास्ट टाइम पर विजिट किया, कहाँ कहाँ पर उपदेश दिए, उन्होंने उनके पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो दीघ निकाय मेनली आपको ध्यान रखना है, दीघ मतलब उनके आयु यानी कि उनकी जो लास्ट टाइम था, ठीक है, उसके संदर्भ में दीघ निकाय, ठीक है, अंतिम समय से रिलेटेड है। देख सकते हैं लास्ट टाइम है बुद्धा की लास्ट स्पीच है, डेथ है, रीबर्थ थ्योरी भी दी गई है इसमें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अंगुत्तर निकाय प्यारे दोस्तों, अंगुत्तर निकाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में अंगुत्तर निकाय के बारे में लगभग पूछा जाता है। इसमें मेंशन अबाउट 16 महाजनपदास। मेरे प्यारे दोस्त उस टाइम पे 16 महाजनपदास जो थे, ठीक है, जनपदा मतलब आज के जो राज्य हैं, इस प्रकार से वो जनपद हुआ करते थे, अंग, है ना, वज्जी, बहुत सारे हुआ करते थे, मगध। तो 16 महाजनपदास के बारे में जो वर्णन करता है कौन सा है बौद्ध ग्रंथ, वो है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है, सूत्र पिटक का एक निकाय है, एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद है खुद्दक निकाय। तीसरा क्या है, खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में दोस्तों क्या है, जातक स्टोरीज है। क्या है, जातक स्टोरीज। और ये जातक स्टोरीज क्या हैं, ये महात्मा बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां हैं, ठीक है। तो जातक कथाएं हैं दी गई हैं खुद्दक निकाय में। संयुक्त निकाय की खास बात यह है, ये गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका प्रोज एंड पोइट्री दोनों बोथ शैली में देखने को मिलता है। इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में आपको मेंशन मिलता है और महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक जो मार्ग थे, उन्होंने क्या किया था, 8 मार्ग बताए थे, ठीक है, ये था। अब ये धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या हुआ, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये है। उसके बाद मिज्जम निकाय, उसमें दोस्तों महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है एक तरफ तो सिंपल पर्सन की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाया गया है उसमें मिज्जम निकाय में, और इसी में
महात्मा बुद्ध को बताया गया कि भाई वो एक देवता थे जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी, ठीक है, यानी कि अलौकिक देवीय शक्तियों से युक्त देवता बताया था। तो मिज्जम निकाय में महात्मा बुद्ध को शो किया गया है लाइक ए सिंपल पर्सन और लाइक ए गॉड, ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना। एक बार फिर से देख लीजिए प्यारे दोस्तों, मैंने बताया सुत्त पिटक उपदेशों का कलेक्शन है, उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं और इसके 5 निकाय हैं। पहला मैंने बताया दीघ निकाय किससे रिलेटेड है, तो आपके अंतिम समय से अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय के बाद खुद्दक, जातक कथाएं, संयुक्त निकाय, संयुक्त मतलब 2 जॉइंट से मिलकर कर बनता है, तो गद्य और पद्य दोनों में मिलेगा। और इसमें मैंने बताया धर्म चक्र प्रवर्तन और आपका अष्टांगिक मार्ग। और इसमें मिज्जम निकाय में महात्मा बुद्ध को एक सिंपल व्यक्ति की तरफ भी दिखाया गया, तरह दिखाया गया, और दूसरा भगवान की तरह भी दिखाया गया, देवता की तरह भी दिखाया गया। खैर हम आगे चलते हैं प्यारे दोस्त। अब आपका क्योंकि 3 पिटक तो 3 थे, तो एक तो रह गया दूसरा और एक हो गया तीसरा। तो प्यारे दोस्तों दूसरा हो गया विनय पिटक। विनय, विनय मतलब एक प्रकार के देख सकते हैं नियम, विनय मतलब नियम, है ना। तो विनय मतलब पहले तो क्या है, इसमें संघ के नियम और कार्य प्रणाली, रूल्स एंड फंक्शनरी ऑफ संघ। बुद्ध क्या होता था, एक संघ बनाया था, ठीक है, तो उस संघ के क्या नियम थे, कैसे उसमें नियमों का पालन करना होता था, उसके बारे में लिखा हुआ है। और इसका जो ऑथर है प्यारे दोस्तों वो उपाली था, उपाली। और इसकी जो रचना आप देखेंगे, इसकी जो रचना हुई थी किस टाइम पर हुई थी, तो फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस के समय में ही ये भी लिखा गया था। अब बात करते हैं अभिधम पिटक। प्यारे दोस्तों अभिधम पिटक तीसरा पिटक है, ठीक है, और इसकी रचना की है मोगलीपुतस्य। कब की है, तो 3rd बौद्ध कॉन्फ्रेंस, डूरिंग 3rd बौद्ध कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये 3य बौद्ध संगति के दौरान की गई थी, यह बात आपको ध्यान रखना है। और ये बौद्ध धर्म का इसमें दार्शनिक पक्ष का क्या है दिया गया है, बौद्ध धर्म के उपदेश, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, यानी कि फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ बौद्धिज्म, इसमें क्या है मेंशन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक पक्ष का उल्लेख जो किया गया है वो अभिधम पिटक में किया गया है। प्यारे दोस्त आगे चलते हैं। इसके बाद ये तो पिटक हो गया, ठीक है, तो मैंने बताया तीनों पिटक बताया। इसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में जानने वाले अन्य ग्रंथ क्या हैं, तो अदर्स में क्या आता है, अदर लिटरेचर में प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं मिलिंद पन्हो, इसको क्या बोलते हैं, मिलिंद पन्हो दोस्तों एक बुक है, टेक्स्ट है। ये किसने लिखा है, नागसेन। और नागसेन कौन है दोस्तों, एक बौद्ध मॉन्क है। नागसेन कौन है, बौद्ध मॉन्क। इसमें क्या है, ये एक डायलॉग है, डायलॉग मतलब संवाद, बैठकर जो बातें करते हैं किसी बात पर डिस्कस, ठीक है। तो यूनानी राजा था मिनांडर, ठीक है, उसके बीच और जो नागसेन है बुद्ध मॉन्क, उसके बीच एक डायलॉग है, अर्थात संवाद। इट इज ए डायलॉग बिटवीन नागसेन एंड मिनांडर, किंग ऑफ यूनान, ठीक है। आगे देख लेते हैं जातक कथाएं। प्यारे दोस्तों जातक कथाएं का ध्यान रखेंगे, ये पाली भाषा में लिखी गई हैं। और मैंने बताया ये रीबर्थ स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में बात करते हैं, रीबर्थ स्टोरी ऑफ महात्मा बुद्धा। दीपवंश और महावंश ये अदर टेक्स्ट है जो जानकारी देता है। इसके ऑथर आप देख सकते हैं कौन है, मंदत महानाम ऑथर है किसका, दीपवंश और महावंश। ये बौद्ध धर्म से जुड़ी बुक्स हैं। सिंगल द्वीप का इसमें दोस्तों इतिहास लिखा हुआ है, सिंगल द्वीप अर्थात श्रीलंका का इतिहास, अर्थात हिस्ट्री ऑफ सिंगल द्वीप मीन्स श्रीलंका का इतिहास। और इसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। अर्थात आप देख सकते हैं पूछेगा डायरेक्ट दीपवंश और महावंश से किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो प्यारे दोस्तों दीपवंश और महावंश से सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका और मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे बौद्ध धर्म। अभी आगे देखते हैं बौद्धिज्म, ठीक है।
तो बौद्धिज्म की अगर हम बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो था, फोर्थ बौद्ध कॉन्फ्रेंस, जो कि आपका हुई थी कुंडल वन कश्मीर में पड़ता है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कनिष्क के समय में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, कनिष्क के समय में हुई थी। इस समय पर बौद्ध के नियमों को लेकर, बौद्ध की नियमों का कैसे पालन किया जाए, बौद्ध में कुछ विवाद हो गया बौद्ध धर्म के अंदर, और उस टाइम पर दो सेक्ट बन गए थे, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो दो सेक्ट बन गए, पहला हो गया हीनयान संप्रदाय, जिसको आप बोल रहे हैं हीनयान सेक्ट, ठीक है, और दूसरा हो गया महायान सेक्ट अर्थात महायान संप्रदाय। तो प्यारे दोस्तों, महायान संप्रदाय की, अगर हीनयान संप्रदाय की बात करें तो इसके बारे में जानकारी देने वाली जो बुक है, टेक्स्ट है, जो बुक है अर्थात टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, वो है कथावस्तु। कथावस्तु क्या है? हीनयान से जुड़ी हुई एक बुक है। और जो हीनयान सेक्ट है दोस्तों, वो महात्मा बुद्ध को एक मनुष्य, एक ह्यूमन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो क्या है, महात्मा बुद्ध एक मानव थे, महात्मा बुद्ध एक इंसान थे, वो भगवान नहीं थे, ऐसा लिखा हुआ है कथावस्तु में। और ये हीनयान संप्रदाय क्या मानता है? महात्मा बुद्ध को एक मानव के रूप में डिस्क्राइब करता है। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों, महायान संप्रदाय से जुड़े हुए जो टेक्स्ट हैं अर्थात बुक हैं, वो दो बुक आपको देखने को मिलेंगी। एक है दिव्य वदान और दूसरी है ललित विस्तार और दिव्य वदान। प्यारे दोस्तों, जो महायान संप्रदाय है वो महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में क्या दिखाते हैं? गॉड के रूप में, कि महात्मा बुद्ध एक गॉड थे और उनके पास सुपर नेचुरल पावर थी, ठीक है। ऐसा कौन डिस्क्राइब करता है? तो ऐसा डिस्क्राइब करता है ललित विस्तार और दूसरा क्या हो गया? दिव्य वदान, यानी कि महायान सेक्ट ऐसा मानती है। आगे चलते हैं। तो ये था प्यारे दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ लिटरेचर। इसी प्रकार आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ लिटरेचर, उसको भी देख लेते हैं, साथ में छोटा ही लिटरेचर है। तो अगला क्या है? जैन साहित्य, कह सकते हैं जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर प्यारे दोस्तों, जैन लिटरेचर को पहली बात तो ध्यान रखेंगे, आगम कहा जाता है। जैन लिटरेचर नोन एज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है, इसको नोन एज आगम। और जो जैन लिटरेचर है उसका आरंभिक जो इतिहास मिलता है, आरंभिक जो साहित्य मिलता है अर्थात इनिशियल जो लिटरेचर मिलता है, वो किस लैंग्वेज में है? अर्धमगधी लैंग्वेज में मिलता है। और जैनों का आरंभिक साहित्य पढ़ेंगे तो किस भाषा में मिलेगा आपको? अर्धमगधी भाषा। वहीं पर आप देखेंगे जो इनका मुख्य साहित्य है वो किस में मिलता है? तो वो प्राकृत भाषा में। जबकि आप देखेंगे, ध्यान रखना, बौद्धिज्म का जो साहित्य है वो किस भाषा में? पाली भाषा में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये किस में मिलेगा? प्राकृत भाषा में। लेकिन कुछ साहित्य इनका संस्कृत भाषा में भी मिलता है, जैनिज्म का, थोड़ा सा ध्यान रखना। इनसे जुड़े हुए मेन जो आपके टेक्स्ट हैं, मुख्य बुक्स, तो मुख्य जो बुक है प्यारे दोस्तों, जैसे पहला है कल्पसूत्रा के जो ऑथर हैं प्यारे दोस्तों, याद रखना है, भद्रबाहु हैं, जो कि एक जैन धर्म को मानने वाले जैन भिक्षु ही थे, ठीक है। और ये जो लिखा गया है ये संस्कृत भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में, याद रखना है। ये इसमें है क्या, आखिर मेंशन क्या है? तो इसमें इनिशियल हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, जैनों का आरंभिक इतिहास जो मिलेगा आपको, वो किस में मिलेगा? कल्पसूत्र में मिलेगा। और प्यारे दोस्तों, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, ठीक है, जीवन शैली, जीवन चरित्र जो था वो किसका? तीर्थंकर किसको बोलते हैं? जो जैन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तीर्थंकर जो जिनको काफ़ी ज्ञान होता है, ठीक है, तीर्थंकर, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। 14 टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं जैनिज्म में। और महावीर स्वामी वो लास्ट तीर्थंकर हुए थे, कितना? 24वें तीर्थंकर, ठीक है। खैर उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे जैनिज्म में। इसके बाद अगला जो है आप देख सकते हैं भद्रबाहु चरित्र। दोस्तों ये भद्रबाहु चरित्र
मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। इतना हो गया। उसके बाद हम अगला देखेंगे आचारांग सूत्र। अगला जो बुक है जैन धर्म से जुड़ा हुआ वो है आचारांग सूत्र। ये जैन भिक्षुओं के आचार विचार यानी कि विधान दे रखे हैं इसमें, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि नियम ही हैं, ठीक है, जैन भिक्षुओं के नियम, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फंक्शनरीज ऑफ जैन मॉन्क्स, इसके बारे में दिया गया। उसके बाद है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में दोस्तों आपको याद रखना है क्या है आपका, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्स्ट है क्योंकि इसमें भी आपका 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि 16 महाजनपदों का जो वर्णन मिल रहा है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि 16 महाजनपद का वर्णन किस में है। तो क्या हो गया 16 महाजनपद। तो इसका जो उल्लेख है प्यारे दोस्तों याद रखेंगे तो दोनों में मिलता है, ठीक है। एक तो मिलता है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य में मिलेगा, जैन साहित्य में भी मिलेगा, यानी कि बौद्ध लिटरेचर एंड जैन लिटरेचर दोनों में मिलेगा। बौद्ध में अगर बात करें तो कौन सा है अंगुत्तर निकाय, और इधर मिलेगा कहां पर मिलेगा तो प्यारे दोस्तों यहां पर मिलेगा भगवती सूत्र। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है मैंने बता दिया, इधर अंगुत्तर निकाय और इधर किसमें हो गया भगवती सूत्र। प्यारे दोस्तों इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, आपका साहित्यिक स्रोतों को देखा जिसमें आपके रिलीजियस सोर्सेज आज खत्म हो गए हैं, ठीक है। कल हम नॉन रिलीजियस सोर्सेज देखेंगे। इंडियन सोर्सेज में हम पढ़ रहे थे, तो कल हम नॉन रिलीजियस सोर्सेज को देख लेंगे थोड़ा सा, कौन कौन से महत्वपूर्ण बुक हैं, ठीक है, उसमें से क्या मेंशन मिलता है उसके बारे में। उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण उसमें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भारतीय सोर्स देख रहे थे तो विदेशी स्रोत में देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।